तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा दिन यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं तीसरे दिन में हमने क्या किया। मैंने बोला था 25 से 30 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं, 15 से 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं। उम्मीद है लर्न कर लिया होगा। और ये 4 फार्मूला मैंने दिया था, ये क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और स्फीयर का, ठीक है। उसके बाद बोला था स्पीड टाइम डिस्टेंस का तीसरा दिन था, जो कि मैं ये बना के रखा था कि 4 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है। तो 2 से 3 क्लास मैंने किया स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। और हिंदी में मैंने क्या किया, वर्णमाला और वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 और विलोम 10, समरूपी विन्नार्थक शब्द 10। तो मुझे मिल गया है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस तो पहले मेरा था, पर अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जैसे देखो, आज हमने शुरू किया है ये चीज़ डे 4 में। कैलकुलेशन में क्या रहेगा, 25 से 30 तक के वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, इसको रिवाइज़ करना है। हमने यहाँ भी दिया हुआ था 30 तक के, लेकिन फिर आज एक बार और कर लेना है। मैं याद कर रहा था तो कुछ भूल रहा था मैं, इसी वजह से आज दोबारा ये करना चाह रहा हूँ। फिर 10 से 20 तक के क्यूब लर्न करना है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10 क्या होता है। और ऐसे ही 3 के पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते आज 2 और 3 का पढ़ा हमने, फिर 4 और 5 का पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन न लेते हुए फिर आते हैं क्लास क्या करेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। आज 4th डे है और लास्ट डे है, आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आज मुझे इसको ख़त्म करना है कैसे भी करके, ठीक। तीसरा, हाँ, तो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 10 याद करेंगे, विलोम 10, पर्यायवाची 10 और समरूपी भिन्नार्थक शब्द 10। ये कहाँ से याद करेंगे, मैंने एक नोट्स निकलवा के रखा था ये यूपीएसआई का, तो बस मैं ये दिया हुआ है। जैसे विलोम मैंने 10 याद यहाँ कर लिए थे और 10 दूसरे दिन याद किए, ठीक। ऐसे ऐसे करके चलना है, ठीक है। विलोम भी हो गया। उसके बाद आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे सिलेबस का, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ या तो वहाँ से कर लो या तो आपने कोई बैच लिया होगा उससे कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, जिस चैप्टर पे काम कर रहे हैं उसको टिक लगाएंगे। जैसे आज मैंने शुरू किया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, ठीक है। तो आज ये शुरू किया, इसको 2-3 दिन पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे अच्छे से, ठीक। और ये जो चीज़ है समरूपी विन्नार्थक शब्द, ये डेली चल रहा। वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी डेली चल रहा। पर्यायवाची भी डेली चल रहा, विलोम भी डेली चल रहा, ठीक है। और फिर आता है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। जीके जीएस में आज एक टॉपिक बस करेंगे, इसका नाम है जनसंख्या, ठीक है। तो मैंने जनसंख्या लिख दिया, जीके जीएस में जनसंख्या आज करना है, ठीक है। जो जहाँ से हम लोग पहले, जैसे कोई भी टॉपिक है जिसमें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको पहले करेंगे, ताकि सिलेबस मेरा जल्दी कवर हो, ठीक है। रीजनिंग में आते हैं रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट। ये आप लोग को बताना था, बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, ठीक है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसका मतलब है कि इस पर मैं काम कर रहा हूँ आज, ठीक। इसको कहाँ से करना है, इसको मैं यहाँ से करूँगा। जैसे देखो, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट मैंने UICT बताया था, इसको मैं दे दूँगा उस पर टेलीग्राम चैनल पे। तो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ, तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट करने ना लग जाना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, है तो इंग्लिश के क्वेश्चन, पर पूछ दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके नोट्स प्रॉपर बना लेना कि ऐसे ब्रीफ का क्रिप्स हो गया, प्रूफ में क्या होगा, और जैसे इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, और बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये सब इसी रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट में आ जाएगा। और जैसे जैसे अपना सिलेबस कवर होगा, आज 4th डे है, तो 5th 6th डे पे, ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। और मैंने कल ये टॉपिक पढ़ा था जीके जीएस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको दिखाते हैं, आपको नोट्स बनाया था, आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN क्या चीज़ है, कब ये बना था,
WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये लीग ऑफ नेशन के नाम से बना था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद फिर ये UN के नाम से बना, ठीक। फिर हम लोग ये भी पढ़ें कि ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स में कौन से देश हैं, OPEC में कौन से देश हैं, ABD में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश हैं, नाटो में कौन है, G7 में कौन है, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्रिक्स IT और यूरोपियन यूनियन में कौन है, SCO की मीटिंग कहाँ होती है और SCO में कौन कौन है, ठीक। G20 में कौन है, और एशियान ग्रुप में कौन है, और शार्क में कौन है, बिम्स्टेक में कौन है। ये तीन पेज का है, छोटा कॉपी है, तो आपका अगर बड़ा कॉपी होगा तो 2 पेज में आ जाएगा सारा। तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या, जो कि ये जनसंख्या, ठीक है। तो आज के लिए यही टारगेट रहेगा। ओके, बाय।